अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। उसे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है। मैं खून का दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एसी के बिना रहने का आदी नहीं है। पापा ने तो बस तुम्हें यूं ही कह दिया। जल्दी उठने की आदत डाल लो आज से। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब हमें इंग्लिश बनानी होती है तो हमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज इस वीडियो में। फर्स्ट इज जल्दी उठने की आदत डाल लो आज से। सो आदत डाल लो, उसके बाद बोलेंगे गेट इन टू द हैबिट ऑफ। ओके, सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। गेट इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। उसने हर सुबह ध्यान करने की आदत डाल ली। शी गॉट इन टू द हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग एवरी मॉर्निंग। शी गॉट इन टू द हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग एवरी मॉर्निंग। तुम्हें काम को समय पर करने की आदत डालनी होगी। इसे आप बोलेंगे यू विल हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम। यू विल हैव टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट इज तुम्हें पैसा बचाने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसे आप बोलेंगे यू शुड गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। यू शुड गेट इन टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। उसने सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की आदत डाल ली। He got into the habit of checking the phone after waking up in the morning. He got into the habit of checking the phone after waking up in the morning. Next is मैंने तो बस यूं ही ये मुद्दा उठा दिया। बस यूं ही के लिए बोलेंगे just casually. I just brought up this issue casually. I just brought up this issue casually. उसने तो उस फोटो पे यूं ही कमेंट कर दिया। He just made a comment on that photo or picture casually. He just made a comment on that picture casually. मैंने तो ये सुझाव बस यूं ही दे दिया। I just made that suggestion casually. I just made that suggestion casually. पापा की बातों को गंभीरता से मत लेना, उन्होंने तो बस यूं ही कह दिया। Don't take dad's words seriously. He just said it casually. Don't take dad's words seriously. He just said it casually. मैं बिजली के बिना रहने का आदी नहीं हूँ। मैं जल्दी उठने का आदी नहीं हूँ। मैं अकेले रहने का आदी नहीं हूँ, या फिर आदत नहीं है। ओके, सो जब भी हमें किसी चीज़ की आदत होती है तो हमारे लिए वो चीज़ रेगुलर होती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। सो एनीथिंग यू आर अकस्टम टू इज़ अ रेगुलर थिंग फॉर यू। जैसे किसी भी रिच पर्सन के लिए फैंसी क्लोथ्स, इन सब के वो आदी होते हैं, एक्सपेंसिव फूड के भी वो आदी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट is, am, are, was, were, will, get or become accustomed to, object और verb की ing फॉर्म। ओके, सो जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, वो बिजली के बिना रहने का आदी है। He is accustomed to living without electricity, or you can say he is habituated or used to living without electricity. इसके सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैबिचुएटेड, यूज टू और वॉन्ट टू। यहाँ पे WONT है, वॉन्ट वाला WNT वाला नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ही इज़ अकस्टम्ड टू लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज वो इतना जल्दी उठने की आदी नहीं है। शी इज़ अनअकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली। जहाँ पे नॉट की बात आती तो अनअकस्टम्ड बोलेंगे। सो शी इज़ अनअकस्टम्ड टू वेकिंग अप सो अर्ली और इनहैबिचुएटेड और नॉट यूज्ड टू। उन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत है, तुम्हें नहीं। They are accustomed to working hard but you aren't. They are accustomed to working hard but you aren't. ये किसी को मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए हम बोलते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज वो जल्दी स्थानीय खाने का आदी हो गया। He quickly became accustomed to the local food. He quickly became accustomed to the local food, or he quickly became habituated to the local food, or used to the local food. मैं बहुत ज़्यादा यात्रा करने का आदी हो गया हूँ। I have grown or get or become accustomed to traveling a lot. I have grown or get or become accustomed to traveling a lot. इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज उसे बिना एसी के रूम में सोने की आदत नहीं है। इसे आप बोलेंगे शी इज़ अनअकस्टम्ड टू स्लीपिंग इन द रूम विदाउट AC. She is unaccustomed to sleeping in the room without AC. Next is
कैंट स्टैंड समवन और कैंट स्टैंड समथिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत ही घृणा करना, किसी चीज़ से नफरत करना, या किसी चीज़ या फिर किसी इंसान को बर्दाश्त भी ना कर पाना. ओके, सो आई कैंट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड. साइट मीन्स दृश्य. किसी खून का दृश्य उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो उसको देख कर नफरत होती है उसको देख के. ओके, तो आई कैंट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड. मैं ये गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता वो है ये उमस. आई कैन टॉलरेट द हीट बट वट आई कैन स्टैंड इज दिस ह्यूमिडिटी. आई कैन टॉलरेट द हीट बट वट आई कैन स्टैंड इज दिस ह्यूमिडिटी. वो जानवर को दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती. शी कांट स्टैंड टू सी एन एनिमल इन पेन और शी कांट स्टैंड सीइंग एन एनिमल इन पेन. सो दो तरीके से, कैंट स्टैंड टू सी और कैंट स्टैंड सीइंग एन एनिमल इन पेन. ओके, जो लोग जातिवाद का मजाक बनाते हैं मुझे उनसे नफरत है. आई कांट स्टैंड पीपल हु मेक रेसिस्ट जोक्स. आई कांट स्टैंड पीपल हु मेक रेसिस्ट जोक्स. सो रेसिज्म होता है जातिवाद. ओके, मुझे करेले से नफरत है. आई कांट स्टैंड बिटर गॉड. आई कांट स्टैंड बिटर गॉड. Next is, third is with an eye to. With an eye to means with the purpose of, intention of, मतलब किसी चीज़ के उद्देश्य से कोई काम करना. ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. वो तुम्हारे पास पैसे लेने के उद्देश्य से आया था. He came to you with an eye to borrowing money. He came to you with an eye to borrowing money. Borrow means उधार लेने के उससे. ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं नई कार खरीदने के उद्देश्य से पैसे बचा रहा हूँ. आई एम सेविंग मनी विद एन आई टू बाइंग अ न्यू कार. आई एम सेविंग मनी विद एन आई टू बाइंग अ न्यू कार. नेक्स्ट इज, वो ये कोर्स बाहर नौकरी पाने के उद्देश्य से कर रही है. शी इज़ डूइंग दिस कोर्स विद एन आई टू गेटिंग अ जॉब अब्रॉड. शी इज़ डूइंग दिस कोर्स विद एन आई टू गेटिंग अ जॉब अब्रॉड, मतलब देश से बाहर. फॉर वॉन्ट ऑफ समथिंग. फॉर वॉन्ट ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ की कमी होने की वजह से या फिर किसी चीज़ ना होने की वजह से, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिल रही, या फिर आपके पास है ही नहीं वो चीज़, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे फॉर द वॉन्ट ऑफ. लाइक वो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, या फिर अच्छे आचार की कमी के कारण उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया. प्रोजेक्ट की पर्याप्त फंडिंग की कमी के कारण प्रोजेक्ट असफल हो गया. सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. प्रोजेक्ट पर्याप्त फंडिंग की कमी के कारण असफल हो गया. द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर द वॉन्ट ऑफ एडिक्वेट फंडिंग. द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर द वॉन्ट ऑफ एडिक्वेट फंडिंग. यहाँ पे वॉन्ट है, WANT. ओके, WONT नहीं है. अच्छे आचार की कमी के कारण उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया. ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल फॉर द वॉन्ट ऑफ गुड बिहेवियर. ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल फॉर द वॉन्ट ऑफ गुड बिहेवियर. नेक्स्ट इज, वो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई. शी couldn't finish her study for the want of money. She couldn't finish her study for the want of money. सो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऐड करके. ओके, नेक्स्ट इज, इफ दैट्स द केस मीन्स दैट इज द केस और दैट वाज द केस भी हो सकता है. ओके, सो या तो ये सेंटेंस से पहले लगा दो या फिर आप सेंटेंस से बाद में लगा सकते हैं. सो इसका मतलब होता है अगर ऐसी बात है, इस टाइप के सेंटेंस हम बोलते हैं तभी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. लाइक अगर ऐसी बात है तो तुम ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाना, मतलब बॉस ने डांटा होगा तो आपने बताया होगा. इफ़ दैट्स द केस यू कैन लीव फॉर ऑफिस अर्ली. If that's the case, you can leave for office early. Next is, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें उसके साथ जाना नहीं चाहिए था. If that was the case means that's the case, you shouldn't have gone with him. If that was the case, you shouldn't have gone with him. Next is, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें उसके साथ लेटर नहीं भेजना चाहिए था, मतलब लास्ट टाइम उसने ड्रॉप नहीं किया लेटर. इफ दैट्स द केस यू शुडंट हैव सेंड द लेटर विद हिम. इफ दैट्स द केस यू शुडंट हैव सेंड द लेटर विद हिम. नेक्स्ट इज, अगर ऐसा है तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए.
आप इस चीज़ को ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ़ इट इज़ सो, इफ़ दैट्स द केस की जगह इफ़ इट इज़ सो भी बोल सकते हैं, यू शुड गो राइट नाउ, इफ़ इट इज़ सो यू शुड गो राइट नाउ। से वॉट यू लाइक और विल और वॉन्ट का मतलब है जो चाहे कहो। तो इसको आप सेंटेंस में किस तरह यूज़ करें देखते हैं। तुम जो चाहे कहो वो एक अच्छा लेखक है। से वॉट यू लाइक और विल अबाउट हिम, ही इज़ अ गुड राइटर। से वॉट यू लाइक और विल और वॉन्ट अबाउट हिम, ही इज़ अ गुड राइटर। नेक्स्ट इज तुम जो चाहे कहो वो बिजनेस चलाना जानता है। से वॉट यू लाइक और विल और वॉन्ट अबाउट हिम, he knows how to run a business. Say what you like or will about him, he knows how to run a business. Thanks a lot for watching. If you like the video, then do subscribe my channel for more videos like this. Now it's practice time. ये 4 sentences आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। उसे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है। मैं खून का दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एसी के बिना रहने की आदी नहीं है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट से लिख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।